अब देखिए किस तरीके से ईरान से मिडिल ईस्ट में महायुद्ध को लेकर खबर बढ़ी है। हालांकि आपको बता दूं, ईरान से न्यूक्लियर विध्वंस को लेकर खबर अब से थोड़ी देर में आपके सामने। उससे पहले जानिए कैसे अब एक और वॉर फ्रंट में, जहां इजरायल में 130 किलोमीटर अंदर भीषण अटैक को लेकर खबर आई है और हाइफा कोस्ट के पास यह विनाशक हमला है। आपको बता दें, इजरायल के गैस फील्ड को टारगेट किया गया है। लेविथॉन गैस स्टेशन में भीषण आग से मचे हड़कंप को लेकर खबर है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इसी हमले में तबाह लेविथॉन गैस प्लेटफॉर्म। तो इजरायल में अब 130 किलोमीटर अंदर भीषण अटैक को अंजाम दिया गया है और अब इजरायल में भी जिस तरीके से विनाशक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, साफ है कि ऐसे क्रूशियल लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है जिससे तबाही बड़ी हो। और यहां लेविथॉन गैस प्लेटफॉर्म पर तबाही और हमले की तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि इसी हमले के बाद पूरे इलाके में इसी तरह आग का ये गुबार देखने को मिला। और इजरायल में ही हिजबुल्लाह के भीषण हमले को लेकर भी खबर आई, जहां ड्रोन हमले से आईडीएफ का खुफिया सैन्य बेस भी दहल गया है। आपको बता दें, गिलोट बेस के अंदर 6 ड्रोन से विध्वंसक अटैक को अंजाम दिया गया है। आईडीएफ की यूनिट A2OO को यहां पर टारगेट किया गया है और लेबनानी मीडिया ने इसी नुकसान को लेकर भी जिस तरीके से बड़ा दावा किया है उसके बारे में और इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने, क्योंकि यहां पहले आपने खबर दी कि कैसे इजरायल के अंदर 130 किलोमीटर अंदर घुस के हमले को अंजाम दिया गया। अब खबर आई है आईडीएफ के खुफिया बेस को दहलाने की। हालांकि इसी बेस को क्यों टारगेट किया गया और जिस तरीके से लेबनानी मीडिया की तरफ से बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है, आईडीएफ की ये यूनिट जिसे स्पेशली टारगेट किया गया है गिलोट बेस के अंदर 6 ड्रोन से ये विध्वंसक अटैक हुआ है। दो बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से गैस स्टेशन में भीषण आग की ये तस्वीर सामने आई है और आईडीएफ का सैन्य बेस जिसमें 6 ड्रोन से अटैक को दिया गया अंजाम, और उसके बाद की ये तस्वीर साफ है कि अब जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें इजरायल के अंदर घुसकर वार किया जा रहा है और ये इजरायल में हिजबुल्लाह के भीषण हमले को लेकर खबर है, क्योंकि अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है उसमें खबर है कि आईडीएफ के खुफिया बेस को दहला दिया गया, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अब तेल अवीव के नजदीक इस हमले को अंजाम दिया है। लेबनान बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर टारगेटेड अटैक है ये और आईडीएफ के गिलोट सैन्य बेस पर 6 ड्रोन से हमले को लेकर खबर आई है। आपको बता दें, आईडीएफ की यूनिट A2OO को यहां पर टारगेट किया गया है और गिलोट बेस के अंदर भारी नुकसान का किया जा रहा है दावा। हालांकि दक्षिण लेबनान में गिलोट बेस से बड़े ऑपरेशन को लेकर जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, ये साफ हो गया है कि अभी भी विनोद सर, दक्षिण लेबनान में हमलों को अंजाम देने के लिए कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं पुष्टि कर सकता हूँ मेरे जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे कि रात भर हमला चला है लेबनान के कुछ इलाके में, क्योंकि जो आप गिलोट बेस के जो अटैक का जिक्र किया है, जिसकी वजह से मैंने ये मैप अपने पीछे लगाया हुआ है। आप देखिए, बेन गुरियन एयरपोर्ट यहाँ पे है तेल अवीव का, और महज 40-45 किलोमीटर आप यहाँ देखेंगे गिलोट एयरबेस यहाँ है, और महज 40-45 किलोमीटर में आप उनको तेल अवीव एयरपोर्ट या तेल अवीव के आसपास भी अटैक करने का क्षमता ये लोग रखते हैं, जबकि तेल अवीव को आयरन डोम के इर्द गिर्द आप ये लोग नहीं बेचते हैं, क्योंकि मार गिराने का बड़ा एक संभावना रहता है। लेकिन ये जो लेबनान में रात भर जो अटैक चला है, इसमें बहुत जानो माल का नुकसान हुआ है, यही हमें पता लगा है। और इसका क्या अंजाम होगा, क्या ये ईरान के जो न्यूक्लियर बटन है या न्यूक्लियर जो टेस्ट है जिसके बारे में आपने शुरू में जिक्र किया, वो फास्ट ट्रैक होगा, ये सब हमें ये आने वाले कुछ दिनों में हमें पता लग जाएगा कि ये किस तरह से इसका इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि आपने कल परसों ये न्यूज़ में देख रहा था, आपके चैनल में ही चलाया था आपने कि ईरान ने ये कहा कि एक अटैक अगर आप करेंगे अभी लेबनान में तो हम 3 गुना अटैक करेंगे इजराइल पे। ईरान का एक ओपन चैलेंज हमें देखने मिला। क्या वो चैलेंज वो लोग नजदीक जमीन पे लाएंगे कि नहीं,
वो अगले 15 से 12 इसीलिए हम ये चर्चा करते हैं कि ये महज पोस्टरिंग नहीं है सर, ये महज सिर्फ धमकियां और चेतावनियां नहीं है। इसमें ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से ग्राउंड रियलिटी के जरिए हमलों को अंजाम देने को लेकर ही खबर है। और इजराइल पर भी इस्लामिक रेजिस्टेंस के अटैक को लेकर खबर आई है, जहां इराक से हाइफा पर ड्रोन अटैक हुआ और हाइफा में इजरायली पावर प्लांट पर हमले को लेकर खबर है। हालांकि ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप्स ने हमले के जिस तरीके से वीडियो जारी किए हैं, दावा यह किया जा रहा है इन हमलों के बाद कि अब हाइफा में इजरायली पावर प्लांट पर हमले को अंजाम दिया गया है। और यही सवाल इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट्स के जरिए हम कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इजराइल की इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लोकेशंस पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से कैसे हमलों को अंजाम दिया गया, विनोद ऑगस्टिन सर से इस बारे में कर रही थी सवाल। वहीं इजराइल पर अब इस्लामिक रेजिस्टेंस के अटैक की ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक और ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन जहां माना जा रहा है कि इराक से सीधा हाइफा पर यह ड्रोन अटैक हुआ है और हाइफा में ही इजरायली पावर प्लांट पर हमले को अंजाम दिया गया है। और इजरायली बेस पर ही आत्मघाती ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर है। गोलान डिवीजन हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है और हिजबुल्लाह ने बड़े नुकसान का किया है दावा। बेका घाटी में आईडीएफ एयर स्ट्राइक का भी जवाब, आईडीएफ बेस से लगे रिहायशी इलाकों पर हमले।